हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्पेशल एपिसोड की पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सीक कहता है पायु और पपाई से, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम दोनों के लवर्स गायब है? इस पर पपाई कहता है सीक क्या तुम्हें कुछ पता है? इस पर सीक कहता है तुम्हें क्या लगता है? पपाई कहता है तुम्हें जो भी पता है तुम हमें बताओ। इस पर सीक हंसता है और कहता है कि तुम्हें एक स्टूपिड लड़के की स्टूपिड स्टोरी बताने वाला हूँ। सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर सीक कहता है अपने दोस्त से, तुमने रेन का मैसेज देखा जो उसने स्टूडेंट क्लब के ग्रुप में भेजा है? इस पर उसका दोस्त कहता है नहीं, क्या हुआ? सीक कहता है रुको मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ कि मेरा दोस्त रेन कितना ज्यादा स्टूपिड है। तुम्हें सुनने के बाद पता चल ही जाएगा। फिर सीक मैसेज पढ़ता है। इसमें रेन ने लिखा होता है, गाइस मैं और स्काई हम दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं, हम रेयॉन जा रहे हैं और हाँ हम अपने बॉयफ्रेंड से दूर जा रहे हैं। तो तुम में से कोई भी पिपायु और पिपाई को नहीं बताएगा कि हम कहाँ हैं। और अभी मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्काई कॉलेज की मीटिंग अटेंड करने वाला नहीं है, क्योंकि स्काई और मैं यहाँ पर ट्रिप पर आए हैं और मैं अपने होटल की लोकेशन भी तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। रेन यहाँ पर अपना रूम नंबर भी बता देता है और लिखता है अगर कोई काम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ मैं एक बार फिर से तुम सबको बता देता हूँ कि कोई भी पिपायु और पिपाई को नहीं बताएगा कि हम दोनों कहाँ हैं। सीक मैसेज पढ़ने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि वो दोनों अपने हबी से छुपकर जाना चाहते हैं ट्रिप पर, उसके प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। इस पर सीक का दोस्त कहता है वेट तुम स्माइल क्यों दे रहे हो? इस पर सीक कहता है मैं सोच रहा हूँ रेन ने तो मुझे कहा है कि मैं पिपाई को और पिपाई को कुछ भी ना बताऊँ, लेकिन मैंने रेन से प्रॉमिस तो नहीं किया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ, तो फिर मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि रेन कितना स्टूपिड है। इस पर सीक का दोस्त कहता है तुम रेन को चिढ़ाना बंद करो। इस पर सीक कहता है क्योंकि रेन काफी ज्यादा फनी है तो मुझे मजा आता है उसे चिढ़ाने में। तुम्हें देखो रेन अपनी ट्रिप के बारे में कितना ज्यादा छुपाना चाहता है और उसने अपना लोकेशन, अपना रूम नंबर, यहाँ तक कि किस बेड पर सोने वाला है ये भी मैसेज कर दिया है। तो मैं तब पूरी दुनिया को बताने वाला हूँ कि वो दोनों कहाँ है। और इतना कहने के बाद सीक यहाँ पर हंसने लगता है। यहाँ पर सीक बता देता है पिपाई को और पिपाई को स्काई और रेन की लोकेशन। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन और स्काई अपने ट्रिप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ स्काई चिल्लाते हुए कहता है मैं पिराटस हूँ, मैं किंग हूँ। इस पर रेन कहता है स्काई तुम क्यों चिल्ला रहे हो? स्काई कहता है ये मेरी खुशी है, तुम मेरी खुशी के बीच में मत आओ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। क्या तुमने कभी बचपन में सपना नहीं देखा है किंग बनने के बारे में? यहाँ पर स्काई खुद को पिराटस समझता है, किसी मांगा का कैरेक्टर। इस पर रेन कहता है तुम अपने मांगा के कैरेक्टर बनना चाहते हो क्यों? स्काई कहता है हाँ हम यहाँ तो मस्ती करने आए हैं ना। रेन कहता है हाँ चलो हम थोड़ा फन करते हैं। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर स्काई और रेन दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो दोनों रिलैक्स करते हैं। स्काई कहता है इस ट्रिप पे बस हम दोनों ही हैं। रेन कहता है हाँ बस हम दोनों यहाँ आए हैं, चलो हम चीयर्स करते हैं। स्काई कहता है हमें किसी और की जरूरत नहीं है। रेन कहता है हाँ हम दोनों काफी हैं इंजॉय करने के लिए, यहाँ सिर्फ हम और इस समुद्र काफी है हमारे इंजॉयमेंट के लिए। इस पर स्काई कहता है ऑफकोर्स हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही एंजॉय कर सकते हैं। रेन कहता है हाँ देखो हमारे पास कितनी ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक है और हमारे पास कितना ज़्यादा स्नैक्स है, हम दोनों यहाँ एंजॉय करेंगे, हम यहाँ स्विमिंग करेंगे और हम यहाँ खूब सारी मस्ती करेंगे। स्काई रेन ऐसी बातें करते हैं और कुछ समय बाद स्काई और रेन काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। रेन पायु को और स्काई पिपाई को मिस करने लगता है। स्काई यहाँ पर सैड हो जाता है और रेन भी। रेन कहता है स्काई से स्काई तुम रुक क्यों गए, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना। स्काई कहता है हाँ लेकिन, और इतना कहने के बाद दोनों यहाँ पर सैड मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। और तभी वहाँ पर सीन दिखाते हैं जहाँ पर पायु और पिपाई पहुँच जाते हैं रेन और स्काई की ट्रिप की जगह पर। पायु कहता है रेन तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें खोज नहीं पाऊंगा? इस पर पिपाई कहता है स्काई अब शिकार करने का टाइम आ गया है। इतना कहने के बाद पिपाई यहाँ पर स्माइल देता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ स्काई समंदर के किनारे खड़ा होता है। स्काई कहता है रेन से, रेन मेरे ख्याल से अब हमें ये बात मान लेनी चाहिए, एडमिट कर लेनी चाहिए। रेन कहता है हमें क्या मान लेना चाहिए? मैं कुछ नहीं मानने वाला। पिपाई ने मुझे कहा था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। सुनकर स्काई स्माइल देता है कि फाइनली रेन एग्री कर लेता है कि वो पायु को यहाँ पर मिस कर रहा है। रेन आगे कहता है जब भी पायु मुझसे प्यार करता है तो किसी और के साथ इतना क्लोजली कैसे बैठ सकता है, वो इतना स्माइल दे के बातें कैसे कर सकता है। इस पर स्काई रेन को चिढ़ाते हुए कहता है रेन मैं तो यहाँ पर ये बात कर रहा था कि हमें मान लेनी चाहिए कि हमने बहुत ही ज्यादा खा लिया है, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूँगा। यह सुनकर रेन शॉक होकर कहता है स्काई क्या तुम ये नहीं कह रहे थे, क्या तुम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हम दोनों को मान लेना चाहिए कि हम उन दोनों को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, हम उन लोग के बिना नहीं जी सकते? तुम मुझसे ये नहीं पूछ रहे थे? इस पर स्काई कहता है नहीं,
मैंने तो एक नहीं कहा। इस पर रेन कहता है एफ यू स्काई, तुमने मुझे ट्रिक किया। स्काई कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने खुद एग्री किया है। इस पर रेन कहता है फाइन, मैं मानता हूँ कि मैं पिपाई को मिस कर रहा हूँ, तो चलो तुम भी ये बात मान लो कि तुम पिपाई को मिस कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझता? मुझे पता है तुम पिपाई को मिस कर रहे हो। और तभी वहाँ पर पायु आ जाता है। स्काई पायु को रेन के पीछे देखता है। रेन कहता है तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, तुमने क्या देख लिया? तुम तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि मेरे पीछे भूत खड़ा है। रेन कहता है स्काई तुम अब ये मत कहना कि मेरे पीछे सच में भूत खड़ा है। और तभी पायु रेन को पकड़ लेता है और रेन यहाँ पर पायु को देखता है। रेन कहता है पायु तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे ऐसे गले लगा सकते हो? इस पर पायु कहता है स्काई से स्काई मैं तुम्हारे दोस्त को बोरो कर रहा हूँ और थैंक यू सो मच इसका ख्याल रखने के लिए। फिर वो रेन से कहता है और तुम लिटिल शैतान तुम मेरे साथ चलो। रेन कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला। पायु कहता है ये कितना नॉटी बॉय है, तुम मेरे साथ चलोगे। और इतना कहने के बाद पायु रेन को वहाँ से लेकर चला जाता है। पिपाई रेन और पायु को देखकर स्माइल देता है और उन्हें बाय करता है। फिर पिपाई स्काई के पास जाता है। स्काई कहता है तुम्हें पता है मैं गुस्सा हो जाऊंगा अगर तुमने रेन की तरह मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो। इस पर पिपाई कहता है मुझे पता है मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। इस पर स्काई कहता है फिर मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम मेरे पीछे यहाँ मत आना, तो तुम क्यों आए? इस पर पिपाई क्यूट सा सैड फेस बनाता है और कहता है स्काई कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? स्काई कहता है मुझे पता है पिपाई तुम मुझे अपना शिकार समझ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे से स्माइल देने से और ऐसा क्यूट फेस बनाने से तुम मुझे मना लोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। इस पर पिपाई कहता है कम ऑन स्काई मैं सब नहीं सोच रहा था। फाइन आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर स्काई कहता है क्या तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है? यहाँ पर पिपाई क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है नहीं। ये सुनकर स्काई स्माइल देता है कि बेचारा पिपाई बिना किसी गलती को जाने ही माफी भी मांग रहा है। स्काई कहता है ओके मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं तुम्हें कहने के लिए करूंगा, और वो भी बिना किसी शर्त के, ओके? इस पर पिपाई कहता है ओके। स्काई कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली शिकारी कौन है और शिकार किसका होने वाला है। फिर यहाँ पर पिपाई स्काई के साथ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ रेन पायु के साथ अपने कमरे में होता है। रेन गुस्से में मुंह बना लेता है। पायु कहता है रेन तुम मुझसे गुस्सा हो? इस पर रेन गुस्से में कहता है नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। पायु कहता है रेन मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? इस पर रेन कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ? ठीक है तो तुम मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं तुमसे गुस्सा ही रहूंगा और हाँ मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। ये सुनकर पायु रेन के हाथ पर किस करता है और कहता है मैं अपने नॉटी बॉय के लिए क्या करूं कि वो मुझे माफ कर दे? इस पर रेन स्माइल देता है और कहता है वेल मैं जो तुम्हें करने के लिए कहूंगा वो तुम करोगे ना? और कहता है तुम क्या चाहते हो? इस पर रेन कहता है वेट अ सेकेंड। और फिर रेन जाता है और अपनी बैग खोलता है और उसमें से पायलट का यूनिफॉर्म निकालता है और वो पायु को दिखाता है और कहता है तुम इसे पहनोगे मेरे लिए, तुमने कहा था ना कि मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे, तो तुम इसे पहनोगे। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते स्काई और पिपाई का, जहाँ पर पिपाई कहता है स्काई से स्काई तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? स्काई कहता है तुमने कहा था ना कि मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे। पिपाई कहता है हाँ मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन बस मैं क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो। इस पर स्काई कहता है रूल नंबर 1 तुम्हें कुछ नहीं करना। ये सुनकर पिपाई शॉक हो जाता है और कहता है क्या? स्काई कहता है रूल नंबर 2 मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तुम्हें मुझे कोई रिस्पांस नहीं देना, तुम रिस्पांस नहीं करोगे। सुनकर पिपाई फिर से शॉक हो जाता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो? स्काई कहता है और हाँ रूल नंबर 3 अगर तुमने ये दोनों रूल फॉलो नहीं किए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ। तुम समझ गए ना? इस पर पिपाई कहता है शॉक होकर होल्ड ऑन मैं कंफ्यूज हूँ। स्काई मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा अगर तुमने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया तो? मैं तुम्हारा गुस्सा कैसे कम करूंगा? इस पर स्काई अपनी शर्ट उतारता है। इस पर पिपाई कहता है वेट तुम ये क्या कर रहे हो? स्काई कहता है पिपाई उधर चलो हम यहाँ पर बात करते हैं। ये सुनकर पिपाई शॉक हो जाता है, कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो? फिर पिपाई बाथटब को देखता है और कहता है हाँ हम नहाते हैं। और स्काई यहाँ पर पिपाई की शर्ट खोलने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर पायु पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है और रेन पायु की यहाँ पर पिक लेने लगता है। पायु कहता है रेन क्या तुमने मुझे अब माफ कर दिया? रेन कहता है नहीं तुम ऐसे खड़े रहो, मुझे फोटो लेने दो पहले। इस पर पायु कहता है तो फिर क्या तुम उस कॉस्प्ले को लेकर मुझ पर गुस्सा हो, उस प्ले वाली कॉस्ट्यूम को लेकर तुम मुझसे नाराज हो? इस पर रेन कहता है नहीं इतनी सिली सी बात के लिए मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ?
मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा चार्मिंग है। इस पर पायो कहता है तो मैंने तुम्हें डैडी कहने पर फोर्स किया था, मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था, तो क्या तुम उससे नाराज हो मुझसे? रेन कहता है नहीं वैसी बात नहीं है। पायो कहता है हाँ तुमने तो काफी इंजॉय भी किया था। फिर पायो कहता है आखिर क्या बात है? रेन गुस्से में कहता है कि तुम घर पर किसी अजनबी लड़की को लेकर आए थे और तुम उसके साथ वहाँ बैठे भी थे और वो भी उतने क्लोज। इस पर पायो शौक कहता है क्या मैंने ऐसा कब किया था? मैंने आज तक ऐसा काम कभी भी नहीं किया। इस पर रेन गुस्से में कहता है तुम झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ याद है। वो लड़की ब्यूटीफुल थी, उसकी नाइस बॉडी थी और हाँ उसने ऑरेंज कलर का ड्रेस भी पहना था और उसने अपने बाल को ऊपर बांधा था, मैंने उसे देखा था। इस पर पायो कहता है तुम मिस नैसू की बात कर रहे हो। रेन कहता है मुझे उसका नाम नहीं पता, पर चलो तुम्हें फाइनली याद तो आ गया कि तुम हमारे घर पर किसी लड़की को लेकर आए थे, राइट? इस पर पायो रेन को चिढ़ाते हुए कहता है हाँ मैं अपने घर पर एक लड़की को लेकर आया था। इस पर रेन पायो से कहता है पायो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनने के बाद पायो रेन को किस करता है। फिर पायो रेन को उसकी स्टोरी बताता है। फिर सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर वो लड़की पायो से कहती है मिस्टर पायो मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ, मेरे ख्याल से हम सेम सर्कल के दोस्त थे, तो आप मेरी रिक्वेस्ट मान लेंगे? पायो कहता है तो ये पी पैकिंग के बारे में है। वो लड़की कहती हाँ मैंने सुना है कि आप पी पैकिंग के काफी करीब हैं और वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उनके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं पी पैकिंग से बात करने में? इस पर पायो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। इस पर लड़की कहती है प्लीज आप प्राइवेट आइसलैंड पर एक विला बनाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपका ख्याल क्या है इसके बारे में? एक प्राइवेट विला, वो भी प्राइवेट आइसलैंड पे, तो इसके लिए आपको सिर्फ मुझे पी पैकिंग से मिलवाने की जरूरत है। इस पर पायो कहता है मुझे मनाना इतना आसान नहीं है। वो लड़की कहती है तो फिर चलिए हम शुरुआत करते हैं। मिस्टर पाई ने मुझे बताया था कि आप अपने किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को, स्पेशल पर्सन को ट्रिप पर लेकर जाना चाहते हैं, तो अगर आप अपने स्पेशल पर्सन के लिए कोई सरप्राइज पैकेज चाहते हैं तो हमारा होटल आपकी सर्विस के लिए है, आपको एक प्राइवेट होटल पे ट्रिप पे देंगे। तो पायो कहता है मैं तुम्हें भी पैकेज से मिलवा दूंगा, तुमने बिल्कुल सही जगह पर निशाना लगाया है। तभी वहाँ पर रेन आ जाता है और रेन उन दोनों की बातें बिना सुने पायो को यहाँ पर गलत समझ लेता है। पायो उस लड़के से कहता है मैं आपको मना नहीं कर सकता, मैं भी पैकेज से आपको मिलवा दूंगा। इस पर लड़की कहती है लगता है वो पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, और सुनकर पायो कहता है आपको क्या लगता है, और इतना कहकर वो स्माइल देता है और रेन पायो के स्माइल देता देख वहाँ पे गुस्से में चला जाता है, और ये सब देख यहाँ पर रेन काफी ज्यादा जेलस भी हो जाता है। फिर सीन वापस दिखाते हैं पायो और रेन का, जहाँ पर पायो कहता है रेन से रेन वो लड़की मेरी दोस्त है, मैंने उससे बस यही बात की कि वो मेरे लिए प्राइवेट आइसलैंड पर एक विला बुक कर दे, क्योंकि कोई सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ट्रिप पर वेकेशन पर जाना चाहता था और उसे गलत फहमी हो गई है। इस पर रेन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। कहता है क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। इस पर रेन कहता है हाँ लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। इस पर पायो कहता है तो फिर क्या तुमने मुझे माफ किया? इस पर रेन कहता है नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे। तो ये नेक्स्ट ड्रेस है डॉक्टर की, तुम इसे भी पहन कर आओ। फिर पायो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनने के लिए जाता है। फिर रेन खुद से कहता है शीट मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है, पायो मेरे लिए एक प्राइवेट विला बुक करने वाला था, वो भी वेकेशन के लिए, मैंने इतना गलत कैसे सोच लिया। फिर रेन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है मेरा बॉयफ्रेंड कितना ग्रेट है, मैं उसे गलत कैसे समझ सकता हूँ, लेकिन वो पायलट की यूनिफॉर्म में काफी हैंडसम लग रहा था। कहकर रेन यहाँ पर शर्माने लगता है और तभी वहाँ पर पायो आ जाता है। रेन कहता है पायो डॉक्टर की यूनिफॉर्म कहाँ है? इस पर पायो कहता है मैं ऐसे रहने को ज्यादा प्रेफर करता हूँ और अब टाइम आ गया है उस लड़के को पनिश करने के लिए जिसने मुझे गलत समझा, और हाँ उसे खोजने के लिए मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इस पर रेन कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे पनिश कर सकते हो, मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ। इस पर पायो कहता है ठीक है मैं तुम्हें मना लेता हूँ। इतना कहने के बाद पायो यहाँ पर इनको किस करने लगता है और यहाँ पर पायो और इनका एक लव सीन दिखाया जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं स्काई और पिपाई को। स्काई बाथटब के साइड में कैंडल्स रख रहा होता है और यहाँ पर पिपाई बिना पल के झपकाए स्काई को देखने लगता है। फिर स्काई पिपाई के पास जाकर बैठता है बाथटब में। पिपाई खुद को रोक नहीं पाता और उस स्काई को टच करता है। इस पर स्काई पिपाई के हाथ पे मारता है और कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था। पिपाई कहता है स्काई तुम कितने मतलबी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम क्या चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन में भी मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूं, मैं तुम्हें टच ना करूं, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? स्काई कहता है तुमने कहा था ना कि तुम कुछ नहीं करोगे, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तुमने प्रॉमिस किया था।
और देखो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करूं। इस पर पपाई कहता है मुझे तो लगता है कभी कभी कि तुम बहुत ही ज्यादा मिनी, बहुत ही मतलबी हो। तो स्काई कहता है तो फिर क्या तुम किसी और को खोजने जा रहे हो अपने लिए। इस पर पपाई कहता है होल्ड ऑन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद पपाई स्काई को टच करता है। इस पर स्काई कहता है 1 फाउल और 3 फाउल हो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। इस पर पपाई कहता है आई एम सॉरी। इस पर स्काई कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ टच किया। इस पर पपाई कहता है रूल नंबर 1, पपाई स्काई के साथ कुछ नहीं करेगा। रूल नंबर 2, स्काई कुछ भी कर ले पपाई स्काई को रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देगा। और रूल नंबर 3, अगर पपाई ने ये दोनों रूल फॉलो नहीं किए तो स्काई पपाई को माफ नहीं करेगा। ये सुनकर स्काई यहाँ पर हंसने लगता है और इस पर पपाई भी स्माइल देता है। पपाई कहता है स्काई तुम स्माइल दे रहे हो। इस पर स्काई कहता है नहीं। फिर स्काई पपाई के क्लोज आता है और कहता है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ। पपाई कहता है हाँ। इतना कहकर स्काई पपाई को टच करने लगता है, वो उसे सेड्यूस करता है और वो पपाई को यहाँ पर किस करता है और कहता है तो इसके लिए तुम्हें सहने की जरूरत है, तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत है। इतना कहने के बाद स्काई पपाई को फिर से किस करता है। स्काई के किस करने से बेचारा पपाई खुद से कहता है पपाई बिल्कुल मत हिलना, डोंट मूव, तुम कुछ नहीं करोगे, स्टे डाउन माय सन, हेल्ड डाउन। इतना कहने के बाद पपाई यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस पर स्काई कहता है पपाई तुम अपनी आंखें खोलो। पपाई कहता नहीं मैं इस समय आंखें नहीं खोल सकता, ये उसके लिए सिचुएशन सही नहीं है। स्काई कहता है मैंने कहा ना कि तुम आंखें खोलो। फिर पपाई यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है। स्काई कहता है तो तुम मुझे किस करना चाहते हो। पपाई हाँ में सिर हिलाता है। इस पर स्काई कहता है तो नेक्स्ट टाइम अपने किसी भी एक्स को मुझे परेशान करने मत देना, तुम्हारे किसी भी एक्स को मुझसे पूछताछ करने मत देना। आगे स्काई कहता है क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम दोनों अपनी डेट पर गए थे और वहाँ पर मुझे तुम्हारी एक्स मिली थी। तो पपाई कहता है शौक होकर नहीं, वो मेरी एक्स नहीं है। इस पर स्काई कहता है उसने मुझे कहा था कि तुम किसी को भी लेकर सीरियस नहीं होते। इस पर पपाई कहता है स्काई मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इस पर स्काई कहता है मुझे पता है कि वो मेरे बॉयफ्रेंड को चाहती है, वो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी है और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा जेलस थी, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। मुझे ये भी पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बारे में सीरियस हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर ये सब जानने के बाद भी मैं तुम पर गुस्सा हूँ। इस पर पपाई कहता है सॉरी स्काई, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम्हें आज के बाद कोई और परेशान नहीं करेगा। आगे स्काई कहता है लेकिन मैं तुमसे अब भी गुस्सा हूँ, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेकर कितना ज्यादा मतलबी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा ग्रीडी हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ खुद के लिए रखना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि काश मैं तुम्हारा फर्स्ट होता। स्काई कहता है मेरी बातें तुम्हें सेल्फिश लग रही है ना। पपाई कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचता हूँ, क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ। स्काई तुम्हें पूरा हक है मुझ पर गुस्सा होने का, तुम्हारा पूरा हक है मेरी बॉडी पर और मेरे दिल पर भी, और तुम्हें पूरा हक है मुझे प्यार करने का। इस पर स्काई स्माइल देता है और कहता है तो फिर चलो हम टेस्ट करते हैं कि तुम कब तक कैसे रह सकते हो, तुम कब तक खुद को रोक सकते हो और तुम कितना सह सकते हो। तो पपाई कहता है तुम मुझे मार ही डालो, तुम अब मुझे मार डालो, मैंने कहा ना कि तुम मुझे भी मार डालो मेरे लिटिल शैतान। सुनकर स्काई यहाँ पर हंसने लगता है। ना कहकर स्काई पपाई को यहाँ पर किस करता है और यहाँ पर एक लव सीन दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर पायु, रेन, स्काई, पपाई चारों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। रेन कहता है स्काई से तो स्काई तुम्हें पता था कि पपाई और पायु हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ रहे हैं। स्काई कहता है हाँ, जब तुमने स्टूडेंट क्लब के ग्रुप में मैसेज किया था ना, तभी मैं समझ गया था कि पपाई और पपाई को पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये दोनों यहाँ इतनी जल्दी आ जाएंगे। इस पर पायु स्काई से पूछता है तो तुमने रेन से कहा था मेरी पनिशमेंट के लिए तैयारी करने के लिए। इस पर स्काई कहता नहीं, मैंने तो रेन से बस इतना पूछा था कि अगर यहाँ पर पपाई आ जाएगा तो तुम उसे कैसे पनिश करोगे, तुम उसके लिए क्या करोगे, और बाकी जो कुछ भी किया वो रेन ने खुद से किया। इस पर रेन कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि मैं जब घर वापस पहुंच जाऊंगा तब मैं पपाई से पनिशमेंट के तौर पर ये सब करने के लिए कहूँगा, जब मुझसे पपाई माफ़ी मांगेगा तब मैं उसे ये सब करने के लिए कहूँगा, और इसलिए सब कुछ मैं अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। इस पर पपाई कहता नहीं, तुम्हें मेरे साथ ये सब प्ले करना काफी पसंद है, तुम्हें पायलट की यूनिफॉर्म, डॉक्टर की यूनिफॉर्म। और आगे पायु कहने जाता है, इतने में रेन पायु को खिलाता है और कहता है पायु तुम इसे खाओ ना, ये बहुत ही टेस्टी है। ये देखकर स्काई और पपाई यहाँ पर हंसने लगते हैं।
रेन को ऐसा करता देख परपाई हंसते हुए कहता है रेन से, रेन सच में तुम कुछ हो। इस पर रेन कहता है परपाई से, पिपाई आप तो कुछ मत बोलिए, क्योंकि मैंने आपको देखा था, आप स्काई को देखकर कैसे डर गए थे, आप स्काई से डरते हैं। सुनने के बाद स्काई यहाँ पर हंसने लगता है और परपाई से कहता है स्काई देखो इसने मुझे डांटा। पाई कहता है और हाँ वो रेसिंग यूनिफॉर्म के बारे में क्या। तभी रेन फिर से पाई को खिलाता है और कहता है तुम ये भी खाओ ना, ये और ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट का सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पाई और रेन दोनों साथ में होते हैं। पाई कहता है रेन से, रेन मैं तुम्हें ट्रिप के लिए एक प्राइवेट आइसलैंड पे एक विला पर लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके बारे में भूल गए। इस पर रेन कहता है क्या सच में हम वहाँ जाएंगे। इस पर पाई कहता है स्माइल देते हुए, हाँ किसी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है तो उसके लिए मुझे रिवॉर्ड देना पड़ेगा, उसके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। इस पर रेन कहता है तो फिर अब से मैं क्लास में हर सेमेस्टर में फर्स्ट आऊँगा। इस पर पाई कहता है हंसते हुए, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। इस पर रेन मुँह बनाते हुए कहता है पिपायू क्या तुम मुझे इनकरेज नहीं कर सकते। इस पर पाई कहता है मैं तो बस तुमसे ऑनेस्टली बातें कर रहा हूँ, तुमसे सच बोल रहा हूँ। इस पर रेन कहता है स्माइल देते हुए, पिपायू आई लव यू। और इतना कहने के बाद रेन कहता है मैं स्काई के साथ जा रहा हूँ स्विमिंग करने। फिर पायू रेन को रोकता है और कहता है रेन आई लव यू टू। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई परपाई के साथ होता है। परपाई कहता है स्काई से, स्काई क्या तुम्हें समुद्र का किनारा पसंद है। इस पर स्काई कहता है हाँ ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस पर परपाई कहता है तो फिर हम हमारी शादी यहाँ पर करेंगे, ये आइडिया कैसा है। ये सुनकर स्काई शॉक हो जाता है और कहता है पिपाई क्या तुम भूल गए कि सेम सेक्स मैरिज इस कंट्री में अभी लीगल नहीं है। इस पर पाई कहता है मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में ये डिसीजन बदल जाएगा, ये नियम बदल जाएगा, क्योंकि सबको हक है उसकी केयर करने का जिससे वो प्यार करता है, और वो हक मैं तुम पे चाहता हूँ। मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद स्काई यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और परपाई को देखने लगता है। स्काई कहता है तो पिपाई तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं। इस पर पिपाई कहता है टाइम आने पर मैं अपनी इस बात को लेकर सीरियस हो जाऊंगा। फिर पिपाई स्काई का हाथ पकड़ता है और कहता है आज नहीं, अभी नहीं, इस समय नहीं, शायद तुम्हारे ग्रेजुएशन होने के बाद, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद, या फिर तुम्हारे जॉब करने के बाद, या फिर तुम्हारी अपनी मर्जी से लाइफ जीने के बाद, तुम जैसे जीना चाहते हो वो सब करने के बाद, या फिर जब तुम रेडी हो जाओगे तब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। यह सुनकर स्काई स्माइल देता है और कहता है तो फिर मैं अपनी पूरी लाइफ रेडी नहीं हो पाऊंगा। इस पर पिपाई कहता है स्काई मैं अपनी पूरी लाइफ, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। इस पर स्काई कहता है तो फिर तुम मेरा वेट करना। और इतना कहने के बाद स्काई पिपाई को यहाँ पर किस करता है। इनका सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। पिपाई यहाँ पर स्काई को किस करता है तभी वहाँ पर रेन चिल्लाते हुए कहता है हम अभी बाहर हैं, तुम ये सब नहीं कर सकते। उनकी आवाज़ सुनकर स्काई यहाँ पर शॉक हो जाता है। तभी पाई रेन को उठाता है और कहता है तुम स्विमिंग करना चाहते थे ना। रेन कहता है नहीं मुझे स्विमिंग नहीं करनी। इतना कहकर पाई रेन को उठाकर पानी में लेकर चला जाता है। और इस पर पिपाई भी कहता है स्काई से, स्काई क्या तुम स्विमिंग करना चाहते हो। इस पर स्काई कहता नहीं मुझे स्विमिंग नहीं करनी। परपाई कहता नहीं तुम तो करोगे। फिर परपाई भी स्काई को पानी में लेकर जाता है और यहाँ पर चारों साथ में काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इस लवली सीरीज का ब्यूटीफुल सा स्पेशल एपिसोड भी खत्म होता है। सीरियसली ये सीरीज काफी ज्यादा क्यूट, स्वीट और काफी लवली थी और स्पेशल एपिसोड भी काफी स्पेशल था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।